मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन में ढेर सारे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं, बट आजकल मेरा मेन फोकस सक्लेंट्स पर है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है सक्लेंट्स के लिए। थोड़ी थोड़ी ठंड है, हल्की हल्की, तो ये मौसम काफ़ी अच्छा होता है सक्लेंट्स की ग्रोथ के लिए। और हैंगिंग बास्केट्स भी आप अच्छे से आजकल डेवलप कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले कुछ प्लांट्स के ऊपर ही है। हैंगिंग बास्केट्स में आप जो चाहें वो प्लांट लगा सकते हैं, बट उन प्लांटों का चुनाव ही हमें प्लांट्स का करना है जो कि कम मिट्टी में लगाए जा सकते हों और कम मिट्टी में ही वो थ्राइव करते रहें। तो चलिए आज कुछ प्लांट्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि हैंगिंग बास्केट्स में काफ़ी अच्छे चलते हैं और हैंगिंग बास्केट्स में लगाए जाने पे काफ़ी खूबसूरत भी दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपनी कुछ हैंगिंग बास्केट्स के साथ। ये काफ़ी पुरानी हैंगिंग बास्केट्स हैं और इसमें एक बहुत पुराना प्लांट है मेरे पास लगा हुआ। ये है आइस प्लांट। और आइस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। ये एक सक्लेंट है और इसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। इसको थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है, बारिश से बचाना पड़ता है। बारिशों में अक्सर ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। तो अगर इसको आप सेव करना चाहते हैं तो उन दिनों में जब बहुत तेज़ हैवी रेन्स हो रही हों, इसको आप थोड़ी छाँव में रखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में। तो चलिए अब दूसरे प्लांट के पास चलते हैं। ये है बोलिवियन जू, जो कि मेरा पसंदीदा प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने के लिए। हैंगिंग बास्केट में मेरा पसंदीदा प्लांट ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बास्केट को फिल कर देता है और बास्केट देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। बस इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है कि जब ये प्लांट थोड़े पुराने हो जाते हैं तब इनकी कटिंग करनी पड़ती है, या फिर इस प्लांट को मैं पूरा ही निकाल देती हूँ और न्यू हैंगिंग बास्केट इसकी तैयार करती रहती हूँ। तो समय समय पर इनकी न्यू हैंगिंग बास्केट मुझे तैयार करनी पड़ती हैं, तब ये प्लांट हमेशा देखने में खूबसूरत दिखते रहते हैं और नए से दिखते हैं। अदरवाइज़ ये थोड़े सूखे हुए दिखने लगते हैं और पुरानी इनकी शक्ल दिखने लगती है। तो अगर आप इसमें हमेशा नयापन चाहते हैं और चाहते हैं हमेशा ग्रीन दिखे, तो फिर इस प्लांट को आपको बारी बारी से न्यू लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी टू ग्रो प्लांट है ये भी। अब हम दूसरे प्लांट के पास आ गए हैं। ये है टर्टल वाइन। और टर्टल वाइन तो बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगती ही है, या बहुत सारे बड़े प्लांटर्स जो मेरे होते हैं उनमें भी कभी कभी मैं टर्टल वाइन लगा देती हूँ। जब बहुत समर्स आती हैं तब मैं इसमें लगा देती हूँ, जिससे कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी ना हो और एक मॉइस्चर बना रहे। तो ये टर्टल वाइन हैंगिंग बास्केट में लगी हुई काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। बट फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने के लिए वही प्लांट सेलेक्ट करें जो कि कम मिट्टी में आसानी से चल जाएं। और उसके बाद जब ये थोड़े पुराने हो जाते हैं तो समय समय पर बास्केट्स आप चेंज करिए, उसकी मिट्टी को चेंज करिए। ये काम हमको करना पड़ता है। तो ये भी एक सक्लेंट ही है और इनको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं है। विंटर्स में आप 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इन प्लांट्स को पानी दीजिए और एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ अच्छे से धूप आती हो। अब मैं दूसरे प्लांट के पास आ गई हूँ जो कि देखने में मनी प्लांट की तरह ही लग रहा है, बट ये फिलिडेंड्रॉन ग्रीन है और ये भी हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और ये थोड़ा सा रेयर प्लांट है और लोग इसको नॉर्मली मनी प्लांट ही समझने की भूल कर देते हैं, बट ये मनी प्लांट नहीं है, फिलिडेंड्रॉन की ही वैरायटी है और उसी तरह ये ग्रो करता है। और हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये कटिंग से आराम से ईज़िली ग्रो हो जाता है। तो ये हैंगिंग बास्केट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब हम दूसरे प्लांट की तरफ आ गए हैं और ये तो जो भी मेरे गार्डन में आता है देख के इन प्लांट्स की तारीफ़ किए बिना नहीं रहता है। ये एचेवेरिया ही है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। जाइंट एचेवेरिया की वैरायटी है और काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो नॉर्मली लोग इनको हैंगिंग प्लांटर्स में नहीं लगाते हैं, बट मैंने कुछ
प्लांट्स हैंगिंग प्लांटर में भी लगा रखे हैं इसके, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक यूनिक सा प्लांट लगता है, क्योंकि नॉर्मली इसको लोग नहीं लगाते हैंगिंग बास्केट में। तो ये सक्लेंट भी आप हैंगिंग बास्केट में आराम से लगा सकते हैं। अब मैं एक अपने बहुत प्यारे प्लांट के पास आ गई हूँ, वो है टेंगल हार्ट। और टेंगल हार्ट मेरे शुरुआती प्लांट्स में से एक है, जिसकी कि एक कटिंग मुझे कहीं पड़ी हुई मिली थी और उसके बाद मैंने खूब सारे टेंगल हार्ट बना लिए। तो टेंगल हार्ट मैंने कभी परचेज़ नहीं किया, नॉर्मली सारे प्लांट मेरे परचेज़ किए हुए ही हैं और परचेज़ करने के बाद ही हम लोगों ने इतनी बड़ा गार्डन बनाया है। पर टेंगल हार्ट उनमें से एक नहीं है। ये मुझे एक प्लांटर में पड़ी हुई मिली थी, जो कि हम कोई बड़ा प्लांट परचेज़ करके लाए थे। और उसके बाद हमने इसको बहुत सारी हैंगिंग बास्केट में लगाया। काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है और आराम से ये आपके गार्डन में चलता रहता है। तो इसकी आप कई सारी हैंगिंग बास्केट बनाइए और इनको अपने गार्डन में ऐड करिए। देखने में बहुत सुंदर प्लांट है और लंबे टाइम तक आपके साथ रहता है और देखने में ये सुंदर इसलिए भी लगता है कि बहुत लंबा हो जाता है ये प्लांट। तो हम दूसरे प्लांट के पास जाते हैं। ये थोड़ा लगाने में मुश्किल प्लांट है, डोंकीज टेल सक्लेंट है, बट देखने में काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी डेलिकेट है। और ये सारे प्लांट जो मैं दिखा रही हूँ, ये ज़्यादातर मैंने सक्लेंट ही दिखाए हैं। तो हैंगिंग बास्केट में सक्लेंट्स लगाना मुझे बहुत पसंद है और ये सक्लेंट्स भी कम पानी मांगते हैं और मैंने सारे टेरेस पे ही प्लांट्स लगा रखे हैं। तो टेरेस पे लगाने के लिए सक्लेंट बहुत अच्छी चॉइस है, बस थोड़ा हमें बारिश में इनको बचाना पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। अब हम दूसरे प्लांट के पास आ गए हैं। ये है कोस प्लांट, ये भी सक्लेंट ही है और इसकी भी मैंने ढेर सारी हैंगिंग बास्केट लगा रखी हैं। ये काफ़ी इजी टू ग्रो है, बट इजी टू ग्रो होते हुए भी इजी टू मेंटेन ये प्लांट नहीं है। पानी का काफ़ी ध्यान रखना है और धूप और बारिश का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ज़्यादातर ये धूप में चल जाते हैं, पर रेनी सीज़न में मोस्टली प्लांट मर जाते हैं। तो ये है वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग ज्यू हर सीज़न में आपके साथ रहेगा, बस बहुत तेज़ धूप आपको नहीं देनी है। और हैंगिंग बास्केट्स के लिए भी एक परफेक्ट प्लांट है। बस बहुत तेज़ धूप से अगर आप इसे बचा के रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट के लिए ये एक प्लांट होता है। हाँ, मैं दूसरे प्लांट के पास आ गई हूँ, जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। यह है फॉक्सटेल। और फॉक्सटेल हैंगिंग बास्केट में अगर आप ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट ही आए बस और इवनिंग की नहीं आए, तो ये प्लांट बहुत अच्छा रहता है और बहुत थ्राइव करता है। अब मैं आ गई हूँ दूसरे सक्लेंट के पास। ये सीडम स्टोन क्रॉप है, ये भी सक्लेंट है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ मुझे ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और मैंने इसकी भी बहुत सारी हैंगिंग बास्केट्स लगा रखी हैं। ये कटिंग से लग जाता है प्लांट, अगर चाहें तो इनकी छोटी छोटी लीव से भी आप न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। नॉर्मली गल जाती हैं इनकी जो लीव्स होती हैं, क्योंकि पानी स्टोर करती हैं अपने अंदर। तो उनको अगर छोटी सी कटिंग आप लगाएंगे तो अच्छे से उगेगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि नॉर्मली लोग बड़े प्लांटर में ही लगाते हैं, बट मैंने इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। और हैंगिंग बास्केट में मैंने इसकी 2-3 कटिंग लगाई थी, जो कि सारी ही डेवलप हो गई हैं। और इसकी हैंगिंग बास्केट में चाहे कहीं भी रख दूँ वो आराम से चलती रहती है। हालांकि हैंगिंग बास्केट में सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत अच्छा ग्रो नहीं होता है, पर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके नीचे मैंने दूसरे प्लांट्स भी लगा रखे हैं। ये प्लांटर भी मेरा एक खूबसूरत पसंदीदा प्लांट है। तो अभी मैं फिर से अपने आइस प्लांट के पास आ गई हूँ, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बातें आपसे नहीं की थी। आइस प्लांट को हम कटिंग से लगा सकते हैं, चाहे तो इनकी लीव से भी एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, बट कटिंग से लगाने से ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो आजकल जो उसका सीज़न है, सर्दियों में आप उसकी एक छोटी कटिंग लेके छाँव में आप लगा दें। और इसकी मिट्टी बनाने के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, एक सक्लेंट वाली सॉइल ही आप तैयार करें, जो कि पोरस ज़्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो सक्लेंट्स लगाइए या कुछ और। तो इस तरह से आज बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।